फ्री फायर, जिसमें बहुत टाइप का प्लेयर्स होते हैं। कोई वन टैप के लिए खेलता है, कोई बॉडी के लिए खेलता है, तो कोई ग्रेनेड करता है। लेकिन इनमें से ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है स्नाइपर प्लेयर का, क्योंकि जो स्नाइपर प्लेयर होता है वो अपने पूरे टीम को कवर देता है। उनको सब पता है कहाँ से बंदे आते हैं और किसको डैमेज देना है। तो इसलिए आज मैं एक स्नाइपर प्लेयर बनने वाली हूँ, वो भी 24 घंटे के लिए। एंड मैं ये देखूंगी कि 24 घंटे के बाद मैं एक स्नाइपर प्लेयर बन पाऊंगी या फिर नहीं। पर गाइस, यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि स्नाइपर के अलावा मैं कोई भी गन चला नहीं सकती। चाहे बंदा मुझे टपका कर क्यों ना चला जाए, फिर भी हम उसे टच नहीं कर सकते जब तक हमारे पास स्नाइपर ना आ जाए। एंड गाइस, आप लोग ये मत सोचना कि स्नाइपर में बस मैं AWM ही चलाऊंगी। मतलब स्नाइपर में जितना भी गन आता है बस वही सब चला सकती हूँ। सो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो गाइस, क्योंकि मैं ओनली स्नाइपर चलाऊंगी, वो भी एक नहीं दो स्नाइपर चलाऊंगी, इसलिए मुझे ट्रेनिंग राउंड में प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड यहाँ पे मैं जल्दी से गेम के अंदर चली जाती हूँ और ट्रेनिंग राउंड लगाकर जल्दी से स्टार्ट कर देती हूँ। और यहाँ पे मेरी मैच भी स्टार्ट हो चुकी थी और मैं आ चुकी थी ट्रेनिंग राउंड के अंदर। एंड जल्दी से जाकर यहाँ पे दो स्नाइपर उठा लेती हूँ मैं। चलो अब बारी है फाइट करने की। ओके, तो मैं यहाँ पे पहुंच चुकी हूँ। सामने एक बंदा है, इसको डैमेज देती हूँ। अरे यार, लगी नहीं रही है। कोई ना, ऐसा कभी कभी हो जाता है। क्यों नहीं लग रही है? अरे लग गई 150 का। लगता है 1v2 तो कर ही लूंगी। पीछे से भी मुझे मार रहे हैं। अरे मेरे किल को मार दिया इसने। इसे ही पहले खत्म करती हूँ। अरे कैसे मार दिया इस बंदे ने? ये तो मेरे से भी ज्यादा प्रो लगता है, या फिर मैं खुद ही बॉट हूँ। एंड यहाँ पे मैं कम से कम 2 घंटे से प्रैक्टिस कर रही थी स्नाइपर से। उसके बाद मैं यहाँ पे बैक कर लेती हूँ और लॉबी में चली जाती हूँ। एंड मैं जैसे ही लॉबी में पहुंचती हूँ, यहाँ पे मेरे फ्रेंड लोग मुझे बुलाने लगते हैं और मैं उनके ग्रुप में जाकर बोलती हूँ कि CS मैच लगाओ और स्टार्ट कर दो, और वो लोग स्टार्ट भी कर देते हैं। और यहाँ पे हमारे मैच स्टार्ट हो चुकी थी और हम लोग पहुंच चुके थे गेम के अंदर। गाइस, आप सभी को तो पता है कि फर्स्ट राउंड में उतने कॉइन्स नहीं रहता है जिससे हम लोग AWM खरीद सके, इसलिए मैं जानबूझकर बंदे के बीच में घुस जाती हूँ और बंदे लोग यहाँ पे मेरे को निपटा देता है। और हम लोग यहाँ पे पहले राउंड ही हार चुके थे। मैं सोचती थी कि मैं ही नुबड़ी हूँ, पर नहीं, यहाँ पे मेरे दोस्त लोग भी बॉट है। अगर मेरे दोस्त लोग ये वीडियो गलती से देख लिया तो फिर मैं गई। सेकेंड राउंड पे यहाँ पे मेरे को VSK 94 मिल चुकी थी और ये भी स्नाइपर में भी आता है। और ये जो गन है ना, ये मैं AWM से भी अच्छा चलाती हूँ। एंड यहाँ पे मैं बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से बंदे के ऊपर रश कर देती हूँ। और लिटरली गाइस, यहाँ पे एक बंदे को मैं हेडशॉट के साथ डाउन कर देती हूँ। और जैसे ही उस बंदे को फिनिश करने जाती हूँ, यहाँ पे उसको रिवाइव कर रहा था और उसको भी मैं यहाँ पे डैमेज दे देती हूँ और वो बंदा ग्लोअल लगा लेता है। यहाँ पे मेरे टीममेट लोग भी बंदे के ऊपर रश कर दिए थे। मैं भी यहाँ पे मेडिकेट करके जल्दी से बंदे के ऊपर रश कर देती हूँ। एंड मेरे टीममेट यहाँ पे 2 बंदे को डाउन कर दिया था और बस एक ही बंदा जिंदा था। एंड उस बंदे को मैं यहाँ पे 262 का डैमेज देकर टपका देती हूँ और हम लोग ये राउंड जीत जाते हैं। नेक्स्ट राउंड में यहाँ पे मेरे एक टीममेट को बंदे लोग टपका देता है। एंड थोड़ी देर बाद यहाँ पे मेरे सारे टीममेट मर चुका था, बस मैं ही बची थी। और यहाँ पे मैं एक बंदे को डाउन करके फिनिश भी कर देती हूँ। तभी मेरे को सामने एक और बंदा दिखी, उसको मैं डैमेज दी यहाँ पे 123। पर जैसे ही मैं बंदे के ऊपर रश करने गई, बंदे लोग यहाँ पे मुझे हेडशॉट के साथ खत्म कर देता है। नेक्स्ट राउंड में फिर से मेरे टीममेट यहाँ पे डाउन हो जाता है और बंदे को मैं यहाँ पे 123 का डैमेज दी थी, लेकिन वो कवर में चला गया था। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा होल्ड कर रही थी ताकि बंदा निकले और मैं उसको मार दूं, पर बंदा यहाँ पे खुद मेरे ऊपर रश कर देता है। मैं यहाँ पे उसको 123 का डैमेज देती हूँ और वो बंदा यहाँ पे ग्लोअल लगा लेता है। यहाँ पे मेरी HP बहुत ज्यादा कम थी, लेकिन फिर भी मैं उसके ऊपर रश कर रही थी। एंड यहाँ पे मेरे टीममेट आ जाता है और उस बंदे को पीछे से डाउन कर देता है और हम लोग ये राउंड भी जीत जाते हैं। नेक्स्ट राउंड में यहाँ पे सारे लोग एक दूसरे के ऊपर रश कर दिए थे, पर उनके बीच में एक बंदा है जो अभी भी ड्रॉप चार्ज करने में लगा पड़ा है। मैं यहाँ पे 2 गोली मारकर उस बंदे को डाउन कर देती हूँ और फिनिश कर ही रही थी, तभी एक और बंदा मेरे ऊपर रश कर देता है और यहाँ पे मैं भी उसके ऊपर रश कर देती हूँ, पर वो बंदा यहाँ से भाग रहा था। मैं यहाँ पे उस बंदे को 150 का डैमेज दी थी, पर मेरे टीममेट यहाँ पे पीछे से उसे मार देता है। एंड ये राउंड भी हम लोग जीत जाते हैं और हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से बंदे के ऊपर रश कर देते हैं। एंड यहाँ पे 3 बंदे डाउन हो चुका था, बस एक ही बंदा बचा था, इसलिए मैं उस एक बंदे के ऊपर रश कर देती हूँ और उस बंदे को यहाँ पे मैं 123 का डैमेज दे देती हूँ। एंड ये सोच रही थी कि एक और गोली मारकर यहाँ पे बंदे को फिनिश कर दूंगी, पर मेरे टीममेट ने फिर से किल चोरी कर ली। गद्दारी कर दे। और हमारे यहाँ पे बुया भी हो जाते हैं। एंड इस मैच में मैं स्नाइपर से 4 किल की थी। CS में तो ज्यादा
किल कर ही नहीं पाई हूँ, मैं बस 4 ही किल कर पाई हूँ। इसलिए मैं सोचती हूँ क्यों ना BR रैंक खेला जाए। एंड मैं जैसे ही लॉबी में पहुंचती हूँ यहाँ पे BR रैंक लगाने के लिए बोलती हूँ मेरे दोस्त को। मेरी फ्रेंड यहाँ पे BR रैंक लगाता है और जल्दी से स्टार्ट कर देता है। गाइस मुझे लगती है CS में इसलिए ज्यादा किल नहीं कर पाई हूँ क्योंकि वहाँ पे कौन कहाँ से मार रहा है पता ही नहीं चल रहा है। बंदे लोग बस एक दूसरे के ऊपर अंधाधुंध रश कर रहे हैं और मेरी स्नाइपर चलाने की स्टाइल देखकर एक दिन मैं खुद ही बेहोश हो जाऊंगी। मतलब अगर मैं स्नाइपर से 10 गोली भी मारूं ना तो 1 गोली जाकर लगता है और 9 गोली मिस हो जाता है। मेरी फ्रेंड ने बोला कि ब्लू जोन में उतर जाओ, यहाँ पे स्नाइपर जरूर मिलेगी। और हम लोग सारे लोग यहाँ पर ही उतर जाता है। उतर कर ही गन मिल जाती है पर ये स्नाइपर नहीं थी, इसलिए मैं सोचती हूँ ये गन मेरे टीममेट को दे देती हूँ। एंड बंदे को यहाँ पे मेरे टीममेट समझकर गन देने गई पर बंदे ने यहाँ पे मेरे को टपका डाला। शिट यार, मैंने नोटिस ही नहीं किया कि वो बंदा है। दोस्तों अब लगता है चश्मा पहनने की बारी आ चुकी है। मेरे साथ साथ मेरे 2 टीममेट भी यहाँ पे टपक चुका था और बस एक ही बंदा जिंदा था, वो हमें यहाँ पे रिवाइव कर देता है। मैं रिवाइव होकर कैपटाउन पे ही उतर जाती हूँ। यहाँ पे मैं पूरे कैपटाउन को छान मार लेती हूँ लेकिन फिर भी मेरे को स्नाइपर नहीं मिलती है, इसलिए मैं अर्सेनल के पास जाती हूँ। अर्सेनल में तो जरूर होगा। और जैसे ही अर्सेनल के पास गई यहाँ पे दोनों तरफ देखी पर वहाँ पे थे ही नहीं। यार किस्मत ही मेरी खराब है। यहाँ पे मैं हर एक लोकेशन पे चेक करने लगी लेकिन फिर भी मेरे को मिली ही नहीं। जोन भी यहाँ पे धीरे धीरे छोटा हो रहा था, तभी मेरे को दिखी सामने वाले घर के अंदर बंदा है। यहाँ पे तो स्नाइपर मिल जा, यहाँ पर भी नहीं है। बंदा फायर कर रहा है किसी के ऊपर। अरे बंदे ने मुझे देख लिया, अब मैं तो गई। कोई ना, मेरे टीममेट भी है मेरे को कवर देने के लिए, बस बंदा मेरे को मार ना दे। अरे बंदा तो यहीं पे आ रहा है, मुझे मारने की प्लान है क्या? बंदा शायद उधर चला गया। गिरीश का सुनने का गाना। अरे ये बंदा तो यहीं पर ही है। अब तो मैं गई, लो डाउन कर दिया। मेरी फ्रेंड उस बंदे को मार देता है और मेरे को भी रिवाइव कर देता है। यहाँ पे जॉन भी बहुत छोटा हो गया था लेकिन फिर भी मेरे को स्नाइपर नहीं मिली थी और यहाँ पे बंदे लोग मेरे को टपका दिया था। मेरे साथ साथ मेरे पूरे स्क्वाड भी टपक चुका था और लॉबी में पहुँचते ही यहाँ पे मैं सोलो मैच स्टार्ट कर देती हूँ। इस बार कालाहारी मैप आई थी। मैं तो ये सोच रही हूँ कि पूरे मैच में मेरे को स्नाइपर गन नहीं मिली भाई। जब देखना स्नाइपर नहीं चलाऊंगी तब बहुत सारे स्नाइपर गन दिख जाएंगे। गाइस ऐसा किस किस के साथ होता है कमेंट में जरूर बताना। ऐसे जगह पे उतरूंगी जहाँ पे कोई बंदा ना हो क्योंकि इतने आसानी से तो मेरे को स्नाइपर गन मिलेगी नहीं और बंदे के बीच में उतरूंगी तो मेरे को टपका डालेंगे एंड मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। यहाँ पे भी स्नाइपर गन नहीं है। जहाँ पे स्नाइपर गन होता है ना वहाँ पे दूर से ही पता चल जाता है क्योंकि उसका जो एमो है ना इतना बड़ा बड़ा होता है डिब्बे जैसा। यहाँ पे भी नहीं है। ऐसा ना हो कि पूरे मैच में ही ना मिले उस मैच की तरह। एंड बहुत देर ढूंढने के बाद यहाँ पे मुझे फाइनली मिल जाती है एक स्नाइपर गन। एक ही मिली है ना, यही काफी है, बस एमो चाहिए। गन तो मुझे मिल चुकी है पर बंदा भी तो मारना है। ऐसा ना हो कि बंदे को मैं मारने जाऊँ और बंदा मुझे ही टपका डाले। यहाँ पे बंदे उतर रहे हैं शायद। ये रहा, ये तो लड़की है। 123 का डैमेज दूँ, 1 गोली और लग जा। चलो खत्म। लड़की ने वो कैरेक्टर लेकर आई थी, क्या कैरेक्टर का नाम था याद नहीं आ रही है। वो नशेड़ी कैरेक्टर, उसका नाम क्या है, नीरो या क्या था, ऐसा ही कुछ था। उस कैरेक्टर का नाम क्या है कमेंट में जरूर बताना। फाइनली यहाँ पे मैं 1 किल कर चुकी थी। अरे यहाँ पे एक और स्नाइपर गन है। ये वाला स्नाइपर गन तो मेरे को चलानी नहीं आती है। अच्छा जी, ऐसा है क्या? सामने एक बंदा जा रहा है। छी यार, लगा ही नहीं। बंदे को पता चल चुका है कि मैं यहाँ पे हूँ। गिफ्ट के पीछे छुप गया। वो बंदा शायद इधर आएगा। 125 का डैमेज पड़ा। चलो खत्म। बंदा इतने दूर से मुझे UMP से मार रहा है। इसके पास तो हुक गन भी है यार। चलो एक काम तो अच्छा हुआ। यहाँ पे मैं एमो वगैरह लूट कर सेफ जोन में जा रही थी, तभी मेरे को एक बंदा पीछे से डैमेज देता है और वहाँ पे मैं एक मेडिकेट करके हुक गन के मदद से भाग रही थी लेकिन बंदे ने मुझे फिर से देख लिया और डैमेज देने लगा। वो देखो बंदा जोन के अंदर खड़ा है। बंदे को देख रहे हो, बिना गुलोल के बिना कवर के खड़ा है। अभी गुलोल लगा लिया लेकिन फिर भी नहीं बचेगा मेरे हाथ से। बंदे को 61 के डैमेज पड़ चुका है। अब तो निकल जा, भाग रहा है बंदा। लो खत्म। इसके पास एक ही गुलोल था क्या? बेचारा कवर में जा रहा था, मैंने टपका दी। एंड यहाँ पे धीरे धीरे जोन भी बहुत छोटा हो रहा था, इसीलिए मैं सेफ जोन में जा रही थी लेकिन यहाँ पे मेरे को एक बंदा काफी ज्यादा डैमेज दे देता है। मैं जल्दी से गुलोल लगाकर यहाँ पे एक सुपर मेडिकेट कर लेती हूँ और बंदा यहाँ पे मेरे ऊपर ग्रेनेड कर देता है और मैं किसी भी तरह इस जगह से निकल जाती हूँ। जॉन इधर बहुत ज्यादा छोटा हो गई थी एंड HP भी बहुत ज्यादा कट रही थी। मैं यहाँ पे जल्दी से 2 सुपर मेडिकेट लगा लेती हूँ और यहाँ पे जल्दी से सेफ जोन में जाने की ट्राई करती हूँ लेकिन जोन में ही यहाँ पे टपक जाती हूँ। तभी मैं देखी मैं फिर से रिवाइव हो सकती हूँ। इतना छोटा जोन हो चुका है फिर भी रिवाइव हो सकती हूँ। ये गरीना वाले क्या कर रहे हैं आजकल। इससे पहले कि मैं जमीन पर लैंड कर पाती मेरे पीछे से मेरे मम्मी रश कर देती है, इसलिए बीच में गेम छोड़कर मेरे को बर्तन मांजने जानी पड़ी।
24 घंटे स्नाइपर से गेम प्ले करने के बाद भी मैं उतना अच्छा स्नाइपर नहीं चला पा रही थी, पर उतना बुरा भी नहीं चला रही थी। अगर मैं कुछ टाइम निकाल कर यहाँ पे प्रैक्टिस करूँ स्नाइपर से तो फिर इससे भी अच्छा चला सकती हूँ। तो गाइस, आज के वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।